अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से मई 2027 तक शनि पर पड़ेगा 3 तरफ से हथौड़ा। इसके हवाले से बात करेंगे। मिलेगा 11 महीनों का बड़ा रिलीफ। तुम्हारे कमेंट्स उठा देंगे सच्चाई से पर्दा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के प्रोडक्शन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जानते हो कि कुछ ही दिनों के बाद 15-18 दिन के बाद यहाँ पर शनि सैटर्न का वक्री होना, यानी 4.5 महीने तक इसका उल्टी चाल चलना, तकरीबन 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक ये वक्री रहने वाले 4.5 महीने तक। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि सैटर्न एक घर में तकरीबन 2.5 साल 2.5 ईयर्स गुजारता है। इसी तरह 12वें घर में भी ये 2.5 ईयर्स गुजारेगा, जिसमें से 1.5 साल तो गुजार चुका है। और आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताना 1.5 साल में ये सारी प्रॉपर्टीज जो 12वें घर की है, आपके खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। जितने एरीज हैं, यानी जब से 7.5 शुरू हुई है उससे पहले से ही असरात देख रहे हैं कि खर्चे बहुत बढ़ गए, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में नुकसान का होना। आपको कोई चैनल खुला हुआ है, कोई फेसबुक अकाउंट या कुछ भी टिकटॉकर वगैरह के तौर पे, वहाँ उतना पैसा नहीं आना जितना सोचा था, नुकसान होना, काम का रुक जाना, स्लो डाउन हो जाना, बैरन मुल्क ना जा पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, और अगर चले गए तो वहाँ मौक़ों का ना मिलना, बैरन मुल्क में अच्छी जॉब का ना मिलना, अच्छे पैसे ना कमा पाना, रहने का बंदोबस्त ना हो पाना, या इसकी टेंशन रहना कि किस तरह यहाँ एडजस्ट करें। ऐसा मेल फीमेल को फील हुआ। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएगी, दोनों को इसका फायदा मिलेगा। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 11 महीनों का आपको रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा ये वीडियो के दौरान ही आपको मालूम पड़ेगा। सैटर्न का वक्री होना ये आपके कौन कौन से घरों को एक्टिवेट करेगा? सबसे पहले आपके सेकंड और धन दौलत के घर को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा आपके छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा, जो कर्जे, बीमारियों का, दुश्मनों का घर जिसको माना जाता है। और आपके 9th हाउस, आपके किस्मत के घर को भी एक्टिवेट करेगा। ये 4.5 महीने सबसे बड़ा रिलीफ तो इन तीनों का ही मिल जाएगा। दौलत का घर, आपके जैसे कर्जे का घर हमने कहा, और आपकी किस्मत का घर, इन तीनों का एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। तीनों का एक्टिवेट होना बड़ा फायदा भी करवाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सियारा जब वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले का फायदा देता है। तो यहाँ शनि सैटर्न 12वें घर में बैठे बैठे 11वें घर का भी फायदा, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का बढ़ना, आपके कमीशन में, उजरत में इजाफा होना, आपके सपने, आपके डिजायर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, सपने पूरे होना, और आपके रोज कमा के रोज खाने के जरियों का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी ये करेगा। ये 4.5 महीने कुछ ऐसा होगा कि ये जो 4 घर आप एक्टिवेट देख रहे हो, जिनको मैं सर्कल में शो किया, ये चारों घरों का फायदा आपको तकरीबन 4.5 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि शनि सैटर्न वक्री होंगे और वक्री होके उल्टी चाल चलेंगे, लेकिन चारों घरों का भरपूर फायदा समेटोगे। आजी में इन चारों घरों के हवाले से कहीं ना कहीं आपने जरूर मेहनत की होगी और अब उसका फल खाने का वक्त आ गया है। अब डॉक्टर हो, सर्जन हो, आप कोई मेडिकल से जुड़ा काम करते हो, उसमें भी बड़ा फायदा कमाओगे। हॉस्पिटल से जुड़े जो भी काम करोगे वहाँ भरपूर फायदा उठाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर फायदा उठाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाओगे। एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी कोई सैयारा वक्री होता है तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। लोग समझते हैं कि इसके पावर्स मान पड़ जाएंगे, ये लोवेस्ट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा फायदे देना शुरू कर देता है। इन चारों घरों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स, यानी जो काम रुके पड़े हैं, आप नहीं कर पाए, उसको कर पाओगे इस ड्यूरेशन में। 12वें घर के जितने जुड़े फायदे हमने आपको बताए, ये 138 डेज, ये जो 4.5 महीने में आप करते नजर आओगे, इसके फायदे उठाते नजर आओगे। यहाँ बड़े बड़े खर्चे करोगे, लेकिन कोई ऐसा कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कारोबार में लगाओगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, सरमायाकारी करोगे, उससे भी पैसा कमाओगे। सेकेंड हाउस पे नजर पड़ना, ये काफी हद तक शनि की नजर इसको तो एक्टिवेट करेगी, पैसा भरपूर आएगा। जो रुका पैसा था उसको रिकवर कराने का मौका भी मिलेगा। बोल कर कोई जॉब करते वहाँ अच्छा, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन के मामला में कुछ बोल चाल में उल्टा बोल जाओगे, कुछ ऐसा बोलने जो बॉस से लड़ जाना, सीनियर से कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन हो जाना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में कड़वाहट देखना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इससे थोड़ा होशियार रह के चलना होगा, क्योंकि यही सारी गेम पलट देगा। आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना, कुछ ऐसा बिहेव करना कि सामने वाला बहुत ज़्यादा उसको गलत मतलब दे दे, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का सूज जाना, दांतों को निकलवाना पड़ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आंखों में इरिटेशन होना, आंखों का लाल हो जाना, गले में खराश या बलगमी खांसी, वायरल इन्फेक्शंस का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। चूंकि किस्मत का घर भी एक्टिवेटेड है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी एक्टिवेटेड है, किस्मत से हाईएस्ट प्रॉफिट का मिला, इनकम में इजाफा होना,
आपके सपने, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपके फादर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स है उसका रिजॉल्व होना, ऐसा इन 4.5 महीनों में बनेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर का सपोर्ट मिलना, आपके प्रमोशन के युग बनना, इवन आपके मजहबी सफर बनने के चांसेस भी इन 4.5 महीनों में बनेंगे। माजी में पेंडिंग डिसीजंस अब आप लोगे, अब आप वो करोगे जो माजी में नहीं कर पाए। प्लानिंग तो बना ली, उस पर एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको करके फायदा उठाओगे। जल्दबाजी का काम गले पड़ेगा इन 4.5 महीने। जल्दी का कोई काम करना, किसी पर अंधा एतमाद करना, किसी को अपने राज के बात, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बता देना, किसी को आने वाली तरक्की के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। क्योंकि शनि सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ नया करोगे, कुछ नया सीखकर अपने प्रमोशन के युग बनाओगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट करें, या अपनी जॉब में स्विच करना, कोई दूसरी जॉब में चले जाना, वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, अपने ही जॉब में तरक्की का मिलना, या आपके यहाँ अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आप परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे, काम की डिटेल्स में जाओगे, अच्छे से समझोगे फिर करोगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करोगे। अब नए आइडियाज की तरफ जाओगे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, इख्तियारात भी बढ़ेंगे, लेकिन आप पे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी जो बड़े जबरदस्त तरीके से आप करोगे। पूरे 30 साल के बाद आपकी 7.5 लग रही है। आप ऐसे नहीं समझ लो हर हफ्ते, हर महीने या हर 2-3 महीने के बाद लगती है, ये 30 साल के बाद लग रही है। 1995 में लगी थी और अब जाके आपकी 7.5 लग रही है, और अभी आप स्टेबल रहोगे, क्योंकि वक्री होकर शनि सैटर्न के नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसमें कमी आता है, यानी कि 7.5 के नेगेटिव इम्पैक्ट में कमी आएगी। 3 जून 2027 तक तकरीबन समझ लो 1 साल में 1 महीना कम कर लो, अगर 11 महीने का बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। एक तो गुरु जुपिटर की 3 तरफ से हथौड़ा इसको पड़ रहा है, यानी कि शनि पर हथौड़ा पड़ने का मतलब है 3 तरफ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने बहुत पहले वीडियोस में बताया है, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ना गुरु जुपिटर का, हर लिहाज से कुछ नेगेटिव ये कर नहीं पाएगा। और नेगेटिव ना करना, ऊपर से हर लिहाज से बड़े फायदे देना, वक्री होकर ये फायदे देने पर आता है, और 4 घरों के तो वैसे ही फायदे दे रहा है, 2 घरों का रूलिंग लॉर्ड है उसके फिर फायदे दे रहा है, हर तरह से फायदे समेटने वाला ये टाइम रहेगा। इतना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपने काम को एकजुट होकर करोगे, पूरी तवज्जो से करोगे, आप कामयाब होते मेल फीमेल नजर आओगे। आपका छठा घर एक्टिवेट है, कंपटीशन में उतरना या भरपूर तरीके से कंपीट करना, कामयाब होना, चैलेंजेस का सामना करना, यही चीज आपको कामयाब करेगी। अब आपको रिस्क लेना है, आपको कारोबार में रिस्क लेना है, अपने जॉब में भी रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिस्क लेकर ही आप आगे इस 4.5 महीने में आगे उतरोगे। काम आपका जबरदस्त चलेगा, इवन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, आप मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हो, या कोई ऑनलाइन तरीके का काम करते हो, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ के काम करते हो, हर तरह से आप कामयाब होते नजर आओगे। 4.5 महीने परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम तो करोगे, पेशेंस लेवल हाथ से मत जाने देना, गुस्सा एग्रेशन बहुत बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी, एक तो आपका पेशेंस लेवल, दूसरा कम्युनिकेशन, 2 चीजें संभाल ली, आपके 4.5 महीने कामयाबियों से आप सरशार हो जाओगे। गुरु जुपिटर की 9th नजर शनि पर लगातार रहेगी, और इसकी की वजह से वक्री होकर भी ये फायदे लौटाएगा। 3 तरफ से हथौड़ा भी गुरु जुपिटर का पड़ेगा, जो डिटेल में ना जाते हुए हम बता रहे हैं कि हर तरह से ये 4.5 महीने 138 डेज कामयाबियों के, जितना समेट सकते हो समेट लो। आपको जॉब के हवाले से, अपने प्रमोशंस के हवाले से गुड न्यूज का सुनना, आपके बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट मिले, क्योंकि 9th हाउस आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर है। अपने फादर के साथ जो लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो दूर होंगे, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, आपके जो एजुकेशन है, तालीम, वहां से गुड न्यूज का सुनना, मजहबी सफर का बनना, किस्मत का भरपूर साथ देना, ये हर तरह से इसको कामयाब करेगा। अब सियासत से जुड़ के काम करते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए भी जबरदस्त ये टाइम रहेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, उनको टॉफी चॉकलेट वगैरह या कुछ मीठा खिलाना, हर लिहाज उनकी दुआ में आप आ जाओगे। अपनी दुकान के बाहर कूलर लगाना, लोगों के कोई फलाई काम करना, किसी को मुफ्त में एजुकेशन देना, तालीम देना, या कोई मशवरा देना, कोई नई चीज सिखाना, ये भी सदका जारी है, इसका बड़ा सवाब मिलता है। ये सब करके देखो, तस्बीह साथ में रखो, अपने अल्लाह को याद करो, इबादत करो, 5 मिनट की करो, इसका बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के जरूरत के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाओगे। अगस्त की वीडियोज आ रही वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।